तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताना क्या, बहुत सारे भाई हमसे पूछते रहते हैं, मलिक साहब आप अपनी ताज़ा ब्याई भैंसों को 10-12 दिन में ही 20 लीटर दूध पर कैसे ले आते हैं। भैंसों में कोई मशीन फिट कर रखी है क्या? जी नहीं, कोई मशीन फिट नहीं कर रखी है। सब जो दाना हम उनको देते हैं उसकी टाइमिंग का फ़र्क है, वो कैसे देना है, किस हिसाब से देना है और किस तरीके से देना है, वो सब उसका ही फर्क है। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपने फार्म का यही सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ताज़ा ब्याई गाय भैंसों को हम कैसे 10-12 दिन में ही पूरे पीक पर ले आते हैं, फुल दूध पर ले आते हैं। तो वीडियो पूरी देखिए, पूरी जानकारी लीजिए और पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए बीच में स्किप करके वीडियो को न देखें, पूरी देखें। और दोस्तों अगर आपके पशुओं में कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर पूरी वीडियो बना दूंगा, उसका पूरा समाधान बताऊंगा, पूरा इलाज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीश पाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो ये 10-12 दिन में ताज़ा ब्याई गाय भैंसों को पीक पर ले आने का, पूरा दूध पर ले आने का तरीका है, वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों नॉर्मली तौर पर होता क्या है कि हम ब्याने के 1 हफ्ते बाद पशुओं को दाना खिलाना शुरू करते हैं, ताकि तब तक जो पशु ब्याने के बाद अंदर से कच्चा हो जाता है, और अगर हम तुरंत उसको दाना डालने लगते हैं तो वो पचा नहीं पाता है और उस वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है। खाना पीना पशु छोड़ देता है तो फिर दूध कैसे बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों हमने पशु को ब्याने के बाद जल्द से जल्द बेचना होता है और इसके लिए उसको दूध पर भी जल्द से जल्द लाना होता है, पूरे दूध पर, क्योंकि दोस्तों पूरा दूध पशु देगा तभी उसकी पूरी कीमत मिलेगी। तो उसका एक सीक्रेट तरीका होता है जो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए हमें दाना जल्द से जल्द शुरू करना होता है और साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि वो पशु के अच्छे से पचे, उसका डाइजेस्टिंग जो सिस्टम है यानी कि जो पाचन तंत्र है वो भी खराब ना हो, पशु दबाकर खाए और दूध भी दबाकर दे। तो इस सभी का ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए दोस्तों हम ब्याने के 3-4 दिन बाद ही दाना डालना शुरू कर देते हैं। साथ ही दोस्तों उसको पचाने के लिए हम कैटासोल का इंजेक्शन लगा देते हैं। कैटासोल अगर नहीं मिल पाता है तो बूटाफास्फोन का इंजेक्शन लगा देते हैं, जो कि आप दोनों सामने देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम उसकी एनर्जी और माइक्रोफ्लोरा की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ गोलियां भी देते हैं, जैसे प्रोविसेक की बोलस हो गई, वो दे देते हैं 2 सुबह 2 शाम को। अगर वो नहीं मिल पाती है तो इकोटास की गोलियां दे देते हैं, या तो फिर रेसुफीड की है, कीटोनेक्स की है। तो इस तरह की बहुत सारी हाजमे वाली और जो फ्लोरा की संख्या है उसको बढ़ाने वाली गोलियां या टैबलेट या बोलस आती हैं, उनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। कितनी देनी है वो सब की अलग अलग डोज होती है। अपने डॉक्टर से उसके बारे में पूछ ले, या तो जहाँ से खरीद कर लाए उसके बारे में पूछ ले। तो दोस्तों एक तरफ तो हम पशुओं को तीसरे दिन ही दाना डालना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ उसको पचाने के लिए ये इंजेक्शन और गोलियां शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस हाजमे को दुरुस्त करने के लिए एक और बहुत ही बढ़िया पाउडर आता है, वो है लेटिफर अल्ट्रा। लेटिफर 2 क्वालिटी में आता है, एक तो सिंपल लेटिफर आता है, दूसरा लेटिफर अल्ट्रा आता है। तो जो लेटिफर अल्ट्रा है उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें 6 पैकेट आते हैं और रोज़ का 1 पैकेट हमने देना होता है। ये क्या करता है, ये जो
पशुओं के पेट में माइक्रोफ्लोरा होते हैं जो कि चारे को या खाने को पचाने वाले जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या को बढ़ा देता है। ये पशु अच्छा दबा के खाता है और दूध भी दबा के देता है और उसकी कीमत भी दबा कर यानी कि पूरी मिलती है, अच्छी मिलती है। तो दोस्तों ये सीक्रेट है। अब बात रही दाना आपने कैसे बनाना है, क्योंकि दाना जो बनाना है वो भी एक संतुलित आहार होना चाहिए। नहीं तो ये नहीं है कि आप कुछ भी डाल दोगे और बाल्टी भर के अपने पशु से दूध निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। जो दाना है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब जिसमें सब कुछ होना चाहिए, अनाज भी, दालें भी, खली भी और एनर्जी बूस्टर जो होते हैं वो भी। तो ये एक संतुलित आहार आपने कैसे बनाना है और इसको कितनी मात्रा में खिलाना है वो अभी आप जान लीजिए। तो ये दोस्तों आप एक नॉर्मल सा फार्मूला देख रहे हैं। अगर आपकी भैंस 20 किलो दूध देने वाली है तो उसको जो दूध का भार है उसके भार का आधा जरूर अपने पशु को दाना खिलाए। यानी कि आपका पशु 20 किलो दूध देता है तो उसको 10 किलो दाना जरूर खिलाए। अगर 15-16 किलो देता है तो 7-8 किलो जरूर खिलाए। तो दोस्तों ये आपने कैसे बनाना है, अगर आप 100 किलो दाना बना रहे हैं तो उसके लिए आप सामने देख सकते हैं नॉर्मल सा फार्मूला है। उसमें 40 किलो अनाज होना चाहिए, जिसमें गेहूं हो, बाजरा हो, यानी कि सर्दियों में आप बाजरा ले सकते हैं और गर्मियों में आप जौ ले सकते हैं। जो ठंडा होता है, बाजरा गर्म होता है। साथ ही मक्का भी होना चाहिए, चावल भी होना चाहिए कुछ मात्रा में। फिर दोस्तों उसमें 30% या 30 किलो खल होनी चाहिए। खल जैसे सरसों की हो गई, बिनोले की हो गई, सोयाबीन की होगी। अब जो बिनोले की खल आती है वो डुप्लीकेट बहुत चल रही है दोस्तों। बहुत सारी कंपनियां क्या करती है, नाम तो बिनोले का होता है लेकिन उसमें जो कट्टे होते हैं, बोरी होती है, उनको पीस कर वो मिला देते हैं। तो असली बिनोले की खल की पहचान आपने कैसे करनी है, जो आप खल खरीदना चाहते हैं वो या तो किसी विश्वसनीय आदमी से खरीदे। अगर नए बंदे से किसी से खरीद रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, एक खल का टुकड़ा लीजिए और उसको पानी में भिगो कर रख दीजिए और उसको 5 मिनट के बाद चेक कर लीजिए। अगर असली होगा तो बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगा, मलाई की तरह। और अगर नकली होगा तो ऐसे ही सूखा पत्थर की तरह पड़ा हुआ मिलेगा। तो ये पहचान आप जान लीजिए। अच्छा दोस्तों 40% अनाज हो गया, 30% खड़ हो गई। अब आपने 20 किलो या 20% दालें भी उसमें मिलानी है, जैसे चना चूरी हो गया, मूंग हो गया, सोयाबीन की दाल हो गई, इस तरह से। फिर उसमें आपने 10 किलो या 10% एनर्जी बूस्टर मिलाने हैं। वो क्या होता है, जैसे थोड़ी मेथी हो गई, थोड़ा जीरा, थोड़ी सौंफ, थोड़ी अजवाइन, थोड़ा तारा मीरा, गुड़, नमक, मीठा सोडा भी आपने ज़रूर मिलाना है। और हो सके तो 1 चम्मच हल्दी का भी ज़रूर मिलाए ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो या फिर थनों की कोई बीमारी ना हो, क्योंकि थनों की बीमारी भी बहुत चल रही है दोस्तों। और आपका पशु दूध देते देते अचानक से उसके थन खराब हो जाते हैं, दूध आना बंद हो जाता है। तो हल्दी ज़रूर मिलाए 1 चम्मच रोज़ का अपने पशुओं का जो दाना आप बना रहे हैं उसमें। तो दोस्तों ये है एक संतुलित आहार। ये आपने कितना देना है, अगर आपका पशु 20 किलो दूध देने वाला है तो ये आप रोज़ का उसको 5-6 किलो सुबह और 5-6 किलो शाम को दे दो। और अगर आपका पशु 15-16 किलो दूध देने वाला है तो उसको 3.5 से 4 किलो सुबह, 3.5 से 4 किलो शाम को दे। दोपहर को आप थोड़ा हरा चारा और थोड़ा सूखा चारा खिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने पशु को दिन में 4-5 बार पानी ज़रूर पिलाएं, क्योंकि दूध बढ़ाने में पानी का भी बहुत अहम रोल होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।